महापुरुषों के चेहरों पर क्रॉस का निशान बना दिया जाएगा तो उनको मुंहतोड़ जवाब कौन देगा? उनको नस्तो नाबूद कौन करेगा? उनके लिए सड़क पे आकर के कौन लड़ेगा? उनके लिए अपने प्राणों की आहुति कौन देगा? अरे इस देश के लिए, इस धरा के लिए जो बलिदान होकर के चले गए हैं उनके लिए संघर्ष कौन करेगा? भारत माता की, भारत माता की। सभी महापुरुषों के लिए, इन जवानों के लिए कौन लड़ता है? तो मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ उन सब के लिए कौन लड़ता है? तो विद्यार्थी परिषद जैसा राष्ट्रवादी संगठन लड़ता है। यहाँ पर आज जितना कार्यकर्ता उपस्थित है, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरा भी कभी सपना रहा है कि मैं भी इन जवानों की तरह वर्दी पहन करके राष्ट्र की सेवा करूँ, लेकिन दुर्भाग्य रहा मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं आर्मी में नहीं जा सका, मैं पुलिस में नहीं जा सका। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं अपने आप को आर्मी की जितना बाहरी शक्तियों से खतरा है, अधिक खतरा इस देश को आंतरिक सुरक्षा से है। लेकिन देश के जवान उन बाहरी आतंकियों से लड़ने का तो काम करते हैं, लेकिन इस देश के अंदर जो गद्दार बैठे हैं, जो कॉलेज कैंपस में खड़े होकर के कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनसे कौन लड़ता है? तब मित्रों, सीना ठोक कर कहने की आवश्यकता है कि उससे लड़ने का काम कोई करता है तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कहता है। हमारे देश के अंदर वामपंथियों द्वारा जमहूरी इतिहास को समाप्त करने का काम किया जाता है, तो उसके लिए कौन लड़ता है? एबीवीपी लड़ता है। तब आपको सीना तान कर खड़े होने की आवश्यकता है और इन जवानों के सामने जो माँ भारती की रक्षा करने के लिए खड़े हैं, इनसे कहने की आवश्यकता है कि माँ भारती के आप सच्चे सपूत हो। तो आपको इस देश के हीरो बनाने का काम कौन करता है? प्रत्येक विद्यार्थी के मन में हम कहते हैं कि सेना हमारी रक्षा करती है और सेना का सम्मान इस देश के प्रत्येक विद्यार्थी को करना चाहिए। उसके लिए भी कॉलेज कैंपस में कार्यक्रम करके विद्यार्थियों तक बात पहुंचाने का कौन काम करता है? तब विद्यार्थी। जय 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 भवानी, जय 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 भवानी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि क्षुब्ध हो चुकी समाज की चेतना को जागृत करने का काम विद्यार्थी परिषद ने 1949 से अपने उस महापवित्र ध्येय स्थापना काल से लिया हुआ है। और इस देश के जवानों के सम्मान की बात हो, इस देश के महापुरुषों के सम्मान की बात हो, इस देश के क्रांतिकारियों के सम्मान की बात हो और अखंड भारत की बात हो, तो सबसे पहले अगर इस देश का कोई विद्यार्थी खड़ा होगा, कोई छात्र संगठन खड़ा होगा, तो कौन छात्र संगठन खड़ा होगा? क्योंकि हम ही कहते हैं ना कि शिक्षा जीवन के लिए और जीवन वतन के लिए, शिक्षा जीवन के लिए, जीवन वतन के लिए। कोई दूसरा छात्र संगठन काम नहीं करता। 1966 में जब चाइना के साथ हमारे देश के जवान लड़ रहे थे, तब उनको रक्त पहुंचाने का काम कौन कर रहा था? तब आपको कहना है कि हमने कहा कि चाइना के जवानों के साथ मेरे देश के जवान लड़ रहे हैं, तो मैं हाथ में हाथ धर के बैठने वाला छात्र संगठन नहीं हूँ। यदि मुझे वहाँ जाने की इजाजत नहीं है तो मैं उस युद्ध का परिणाम निकल करके आने वाला है, उसकी प्रतीक्षा में नहीं बैठूंगा। मैं भी अपने देश के जवानों के लिए कुछ करूंगा। तब विद्यार्थी परिषद ने कहा कि हम पूरे देश भर में रक्त दान का एक महा आयोजन करेंगे और वो जवान जो हमारे वहाँ पर लड़ रहे हैं उन तक रक्त पहुँचाने का काम कौन करेगा? तो विद्यार्थी परिषद ने किया। और यह भी कहा कि हम केवल रक्त पहुँचाने तक सीमित नहीं है, यदि हमें आदेश मिला तो देश के जवानों के साथ विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता चाइना के बॉर्डर में चाइना के उन जवानों के साथ अपने देश के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाता हुआ नजर आएगा। यह हमने दावे के साथ कहा। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी जवानों को नतमस्तक होकर के नमन करते हैं और हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। हम इस देश में जो इस देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, उनसे संघर्ष करने वाले छात्र संगठन है। हमारे विद्यार्थियों के मन में एक एक हम आज यहाँ पर आंदोलन करने के लिए उतरे हैं,
तो उसमें भी हम विवश हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा रही है, विद्यार्थी और शिक्षक की एक लंबी परंपरा रही है, जहाँ हमने कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुओं को भगवान का औदा दिया है। और यह भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े हों काके लागो पाओ, तो गुरु बलिहारी आप हैं गोविंद दियो बताए। गुरु को इतना सम्मान देने के बावजूद जब उसी प्रणाली को, उसी परंपरा को कोई शिक्षिका मतांतरण के लिए, उस षड्यंत्र के लिए उसको शर्मसार करने का काम करेगा, तो विद्यार्थी परिषद उनको कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके उन षड्यंत्रों को नेस्तो नाबूद करेगा। और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं हो जाएगी, हम शांति से बैठने वाले छात्र संगठन नहीं है। हमको कौन रोकेगा? किसमें है दम? जिसने मन में संकल्प किया है कि हम राष्ट्रवाद की चेतना को लेकर के चले हैं और उसमें पीछे हटने वाले नहीं है, हमको भला कोई रोकेगा क्या? किसी में दम नहीं है रोकने की। इसलिए आप सभी सब क्रांतिकारी हो, आप सबके रगों में, आप सबकी धमनियों में जो शोणित बह रहा है वो छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप और भगत सिंह का बह रहा है। आप किसी से डरने वाले नहीं हो। भारत माता की।